देखें, डिपेंड ऑन योर स्किन पीएच। बिल्कुल। अगर आप ऑयली है तो आपको वाटर बेस, हर चीज वाटर बेस से करनी है। ठीक है। अगर आपकी स्किन ऑयली स्किन है, और वो एज कौन सी होती है? यंग एज होती है, जिसमें एक्नी दानों का डर होता है। मोस्टली ये 13 से लेके और 25 तक 30 तक होती है। ठीक है, इसमें आपको जो चीज भी यूज करो, स्पेशली हम ये जो आपने ये मुल्तान से लेके आप सिंध तक आ जाइए, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन स्किन है। गर्मी भी बहुत पड़ी है और सर्दी भी बहुत पड़ रही है। ऐसा तो पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन यहाँ गर्मी ज्यादा रहती है। तो इसमें अपने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर 35 के बाद आपको ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर करना है। इसमें ऑयल बेस्ड होता है। आप सन ब्लॉक लगाएं तो ऑयल बेस्ड लगाएं, अगर आप यंग एज में लगाएं तो वाटर बेस्ड सन ब्लॉक लगाएं। तो ये आपको सन ब्लॉक की बात है, सन ब्लॉक यूज करना कितना जरूरी है? जी, मैं तो खवातीन से कहता हूँ, भैया धूप में जाना है तो कवर कर लो, हिजाब ले लो। नो वे, अगर पिगमेंटेशन शुरू हो गई है, झाइयां शुरू हो गई हैं, तो आपको तो बुर्का ओढ़ना है। चलो जी, नो वे। तो उसके बाद सन ब्लॉक बहुत अच्छे हैं, 2 से लेकर 100 तक हो गए हैं। वो अकॉर्डिंग टू योर स्किन होता है। वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट आपको गाइड करता है आपको किस लेवल का सन ब्लॉक लगाना चाहिए। सन ब्लॉक आपको प्रोटेक्ट करता है, उसमें टाइटेनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड होता है। कॉल है, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सुबह बखैर। सुबह खैर। बात कर रहे हैं? कराची से बात कर रहा था। जी जी। डॉक्टर साहब बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम कर रहे हैं और इससे हमें काफी हेल्पफुल हो रहा है हमारी लाइफ के लिए। मेरा एक प्रॉब्लम ये था कि मेरा बच्चा है 4 मंथ्स का। अच्छा। और फ्रॉम फर्स्ट मंथ जो है ना, उसको बहुत ज्यादा सर में खुश्की है और पूरे जिस्म में जो है वो बाकायदा रैशेज हैं, और तो ये नॉन स्टॉप है। कई एक डॉक्टर से जो है मेडिसिन ली हैं, उन्होंने शैम्पू और सोप इस तरह की अदर मेडिसिन भी दी हैं, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। और ये एज क्या बताइए आपने? सॉरी, 4 मंथ। 4 मंथ, ओके। अच्छा, जब वो बोर्न हुआ था उसके सर पे खुश्की थी? नहीं, उस वक्त नहीं थी। अच्छा, रैशेज है, नेपी रैश टाइप रैश है उसके थोड़े से? जी जी, रैशेज हैं। ओके। और पूरे जिस्म पे है रैशेज। इवन ये कि जैसे पैम्पर यूज करते हैं वहाँ तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेडिश हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर पे बहुत ज्यादा है, यानी कि जरा सा भी आप करें तो बाकायदा डस्ट की तरह जो है वो निकल रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप परेशान नहीं हो, मैं आपको बताता हूँ। जी सर, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। कितनी प्रॉब्लम्स हैं जी हाँ, और देखें कितनी ऐसी प्रॉब्लम है जो हल हो सकती है। अच्छा, ये इन्फेंट्स में मोस्टली एटोपिक डर्मेटाइटिस कहलाती है। ठीक है। इसके लिए जैसे एलर्जिक कंडीशन होती है ना, पेरेंट्स में किसी को एस्थमा है या कोई एलर्जी है, या तो फैमिली में 7 जनरेशन में मदर फादर की साइड से कहीं एलर्जी आई है, और ये साइन होता है एलर्जी का। ठीक है, यानी कि जेनेटिकल प्रॉब्लम है। हाँ, ये बिल्कुल ये इनहेरिटेड है। हाँ। ठीक है, इसके अंदर कोई परेशान होने की बात नहीं है। लोग इसको नेपी रैश समझ रहे होते हैं, ड्राई स्किन हो रही होती है। इसका एक साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो सर पे खुश्की होती है, और अब आप बता रहे हो कि सर पे खुश्की आ रही है। बिल्कुल। तो इसमें हम ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे हैं, इसको रेगुलर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि विंटर में ये एग्रीवेट तो नहीं होता है। और ये यही एज होती है। कुछ बच्चों में क्या होता है कि बिल्कुल सेट हो जाता है बच्चा, विद इन 3, 4, 6 मंथ में ये प्रॉब्लम होती है, सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों में इसको रिलैप्स, और हर विंटर में रिलैप्स हो रहा होता है, दोबारा आ रहा होता है। जैसे ही मौसम खुश्क होगा उसको ये ड्राइनेस शुरू हो जाएगी, तो लोग वो नेपी का ट्रीटमेंट, नेपी रैश का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। इसका प्रॉपरली डर्मेटाइटिस या एलर्जी का ट्रीटमेंट होता है, और इसका ट्रीटमेंट आप करा लें। मैं हेल्पाक पे होता हूँ या किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लें। इसमें एक हिमाकत स्पेशली मदर्स करती हैं। वो क्या करती हैं, खूब सरसों का तेल लगाती हैं और धूप में या हीटर के पास लेटा देती हैं। तो भाई ये सरसों के तेल से नहीं खत्म होता, इसके लिए प्रॉपर एक ट्रीटमेंट होता है। एक मॉइस्चराइजिंग लोशंस बनाए जाते हैं, सैलिसाइलिक लोशंस दिए जाते हैं, कुछ ऐसे बार जो साबुन या सोप्स दिए जाते हैं जिससे ये खुश्की हटती है, वरना ये खुश्की हटती नहीं है। अच्छा। और एंटी फंगल ट्रीटमेंट थोड़ा सा हमें शुरू करना पड़ता है। तो ये बेसिकली कोई फंगल नहीं, ये जेनेटिकली ड्राइनेस होती है। अच्छा। बच्चों में ही होती है। ठीक है। और ये एक तरह से एटोपिक कहते हैं, जो आईजी लेवल जिनका बढ़ा हुआ होता है, वो जेनेटिकली आता है, फैमिली से। अच्छा, हमें एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ ही रहेगा, हमारे साथ डॉक्टर जावेद फारूक हैं, और अगर आपको इनसे कोई कांटेक्ट करना है तो हिल पार्क हॉस्पिटल में होते हैं, साथ साथ आप कंट्रोल रूम से इनका नंबर भी ले सकते हैं। हमारे साथ ही रहेगा। सुबह
करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन सुबह अच्छी जा रही होंगी, इस वक्त सब अपनी स्किन के मसले लेकर के बैठे होंगे और अच्छी बात है। जाने डॉक्टर जावेद फारूक हमारे साथ हैं, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है तो उसको जाने और प्लीज बात यहीं पर आके खत्म हो रही है कि प्रोफेशनल्स के पास जाएं, जाके बात करें, जो अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनको जाकर के एक दफा जाकर के अपनी स्किन जरूर दिखाएं, क्योंकि स्किन एक बहुत सेंसिटिव चीज है। देखिए सबसे पहले तो अपने से मोहब्बत करना सीखें। हाँ। वैसे आजकल बहुत ज्यादा लोग मोहब्बत कर रहे हैं, कॉन्शियस हो गए, लेकिन कॉन्शियस होने के तो मतलब ये नहीं कि बौखला जाओ। हाँ, देखिए बौखलाने से क्या होगा, नुकसान होता है। हाँ। और स्पेशली अभी मैंने जैसे खवातीन, आपने नहीं डॉक्टर साहब आजकल तो मर्द भी परेशान है, अच्छी बात है। एक टॉपिक ये था कि भाई औरतें कितना मेंटेन रहे, मर्द कितना मेंटेन रहे, भाई आजकल वक्त ही मेंटेनेंस। बिल्कुल। अभी आप जब आजकल डिमांड है इस चीज, आजकल अभी आप वो बात करी थी ना वेट की और उसकी, पर आपने एक सॉन्ग भी, मैंने कहा कि जो लोग एक्टिव रहते हैं, स्मार्ट रहते हैं, अपनी लाइफ को जिंदा रखते हैं, वो फिट रहते हैं। एक तो सोना और बैठना छोड़ दो खवातीनों, ये जो हर वक्त लूज और ढीला, बिल्कुल ये प्लीज। अब तो पाकिस्तानी ड्रामे इतने जबरदस्त आ गए हैं कि मैं जब जाता हूँ तो मेरी बेगम वही टीवी पे लगी होती है, मैं कहता हूँ भाई खड़े होके देख लो यार, स्ट्रेट होके बैठ के देखो, थोड़ा एक्टिव। वो लोग कभी मोटे नहीं हो सकते, वो लोग कभी लेथार्जिक और ड्राउजी और ख्वार नहीं हो सकते। वेट गेन, में ख्वार इसलिए कहता हूँ, बुरा सा वर्ड है, कि जब आपका वेट गेन हो जाता है तो आपकी हर चीज स्लो हो जाती है। अच्छा एक बात डॉक्टर साहब, अभी एक्सरसाइज की बात निकाली, तो एक्सरसाइज करने से हमारी स्किन के ऊपर इफेक्ट होता है? भाई नमाज सबसे बड़ी एक्सरसाइज। मैं तो एक प्रोग्राम पूरा एंटी एजिंग पे करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो मुस्कुराते लोग रहते हैं ना, जी हाँ, वो बूढ़े नहीं होंगे। बिल्कुल। जो लोग जिनकी स्माइली फेस होगा ना, तो हमारी पहले आप एलिवेट कर रहे हो ना, अपनी स्किन को उठा रहे हो, खींच रहे हो, तो कुछ मसल्स हमारे ऐसे हैं जो लाफिंग मसल्स हैं, मुस्कुराहट वाले मसल्स हैं, वो स्किन को खींच के रखते हैं। 32 मसल्स हैं हमारे फेस के ऊपर। अच्छा। जैसे कोई मशीन चल रही है तो एक मशीन नीचे लेके जा रही है डिप्रेसिंग, एक मशीन एलिवेट करिए ऊपर खींच रही है। तो जो लोग मुस्कुराते रहेंगे तो एलिवेट ऊपर रखेगी, खींच के रखेगी। तो अब मुस्कुराना बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, मुस्कुराना बहुत जबरदस्त चीज है। और जिनके चेहरों पे मुस्कुराहट होती है, हमेशा दो फैमिलीज की मैं बात करता हूँ कि दो भाई हैं, एक भाई डिप्रेस रहता है, स्मोक करता है, अल्कोहलिक है, नेगेटिव सोच है, ट्विंस हैं दोनों। अच्छा। एक ही माँ बाप की औलाद है, बिल्कुल। और एक भाई पॉजिटिव है, एक भाई अच्छा सोचता है, अच्छे एनवायरनमेंट में रहता है, स्मोक नहीं करता, खुश रहता है, अच्छा बच्चा है, सच्ची अच्छी सोच है। तो और चेहरे पे मुस्कुराहट है। वो जब देखो, एक भाई तो डिप्रेस बैठा है, मुंह जैसे कोई परेशान हाल, एक भाई जो है मुस्कुरा, वही एक माँ बाप की औलाद है। हाँ। एक ही घर, एक ही जगह, एक ही माहौल से उठ रहे, लेकिन उनकी हैबिट्स डिफरेंट होती चली जा रही हैं, उनकी सोच डिफरेंट होती चली जा रही है, चेहरे पे चेंजेस आती चली जा रही है। वो चेहरे, वो कितना चेहरे पे आ जाता है फिर ना। Exactly. हाँ। तो वो आपकी क्या चीज है, वो ये नहीं कि कोई इथोपिया में रह रहा था भाई या यहाँ रह, दोनों यही है। चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, चेहरे पे जो एक अल्लाह ताला ने एक बरकत दी है, वो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट से है, सोच से, पॉजिटिव थिंकिंग, एक्टिवनेस है। जब भी नमाज में 5 वक्त भगाया अल्लाह ने, भाई तुम लोग जिंदा यूं ही रहोगे, इसलिए कि आप एक्टिव रहते हो, सीधे रहते हो, स्ट्रेट रहते हो। तो चेहरे का ताल्लुक आपकी खूबसूरती से जब भी है जब आपकी सोच और आप अंदर से एक्टिव होंगे। जो लोग बैठे रहते हैं ना, वो कभी भी, जैसे आप स्ट्रेट बैठेंगे, ये दिस इज योर पोस्चर, आप बैठो स्ट्रेट, ढीले क्यों बैठते हो यार, स्ट्रेट बैठो ना, बिल्कुल अपनी गर्दन को स्ट्रेट रखो। पोस्चर जैसे फौजी लोग होते हैं, वो अपनी हैबिट बनाओ। खवातीन आएंगी, बड़ा कहेंगे डॉक्टर साहब हमने तो अब ये कर देना है, हमें तो करिश्मा कपूर बनाना है। इससे हमारी स्किन के ऊपर भी, हमारे पोस्चर से भी। मैं कल उसे देख रहा था, वो कतरीना कैफ को, मैं तो हैरान हो गया, बेगम के साथ देख रहा था, मेंशन कर दिया, बेगम के साथ देख रहा था। तो हम यही हैरान हो रहे थे कि कितनी फिट उसने अपना आपको माशाल्लाह ट्रिम किया है। ठीक है, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन यार कोशिश तो कर सकते हैं ना। अच्छा, कोशिश तो करें ना, ये मत सोचे। हमारे प्रॉब्लम ये है कि आफ्टर 30 अब हमारी एज ही नहीं है, अब क्या करें, उस वक्त नहीं किया तो अब क्या करें। नहीं, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि आप एबटाबाद भी जाते हो ना, तो जो औरत आएगी उसके दिमाग में ये है कि मुझे दुबला होना है, दुबला होना है। अगर मुल्तान के सराउंडिंग से कोई खातून आ रही है, गांव से आ रही है, वो मैं बिल्कुल उस गांव का भी नाम नहीं जानता हूँ, हाँ। लेकिन पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी माशाल्लाह से, और
उसको ये फिक्र होगी कि डॉक्टर साहब मेरा मियाँ जो है ना वो चाहता है तुम दुबली रहो। अच्छा। मशीन पे चलो, मशीन के ऊपर जल्दी जल्दी भागो। अच्छा, ये कॉलर भी उनको भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जरूर, आप डॉक्टर साहब से बात करें, लेकिन पहले आप सुबह बखैर बोलें। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है, अच्छा डॉक्टर साहब, ड्राई स्किन के ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं कि होती क्या चीज़ है ड्राई स्किन, कैसे हो जाती है, बाय बर्थ होती है या जो है ये थोड़ी सी एज के साथ? देखिए, बाय बर्थ तो हम एक बिल्कुल अलग एक टॉपिक हो जाता है। बाय बर्थ अगर कोई चीज है जो नॉर्मल नहीं होती, क्योंकि अभी आपने एटोपिक डर्मेटाइटिस के बारे में बात की, तो मैं इसीलिए मैंने ड्राई स्किन। देखिए, ड्राई स्किन एक तो जीन से आती है। अगर पेरेंट्स की स्किन ड्राई है तो नेचुरली ड्राई आपकी स्किन हो जाएगी, और एक एज पे आके भी ड्राई है। वो ग्लैंड जो हमारी बॉडी पे जो स्किन है उसको ऑयली रख रहे हैं, जो नमी दे रहे हैं वो कम है। ठीक है। बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स हैं जो हमारे नमी देते हैं, ऑयल देते हैं, उनको हम सबीशियस ग्लैंड कहते हैं। तो उनकी कमी है तो नेचुरली चिकनाहट की कमी होगी। अच्छा, अब वेदर पे बहुत डिपेंड करता है कि आप किस वेदर में। अगर आप उस वेदर में जहाँ के बहुत ठंडक है तो नेचुरली आपके वो ग्लैंड जो है ना इतने सिक्रीट, वेदर ही ड्राई है, हाँ। तो वो ग्लैंड इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो वर्कआउट नहीं कर पा रहे होते हैं। हम यहाँ कराची में तो यहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो हमारा सबीशियस एक्टिवेशन ज्यादा है, एक्नी ज्यादा है, जो ह्यूमिड क्लाइमेट से ज्यादा हो जाती है। तो एक नॉर्मल तो यह है कि 13 साल में सबीशियस एक्टिवेशन होती है और चिकनाहट आती है, और 30-35 साल में वो कम होती चली जाती है, ड्राइनेस आ जाती है। लेकिन अगर अनयूजुअल एक नॉर्मल चीज से हटकर हो रहा है, हाँ। तो वो फिर एक बीमारी है। अच्छा। हाँ, जैसे एक बच्चे का बताया कि उसको ड्राइनेस हो रही है, डिजीजेस में आ जाता है, ये डिजीज में आ जाता है। उसके फिर ट्रीटमेंट्स हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट है। जैसे मैंने कहा कि खवातीन क्या करती हैं कि वो अब कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नगीना बात कर रही हूँ। सॉरी, नगीना जी। कैसी है नगीना? बड़ा प्यारा नाम है। थैंक यू। कौन सा नगीना है ये? जो भी समझ रहे हैं। आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। हेलो। हाँ जी, बताइए नगीना। जी, डॉक्टर साहब से मुझे बात करनी थी। जरूर बात करिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मुझे ये पूछना था कि आप कराची में कहाँ होते हैं, आपका कोई क्लिनिक? मैं जी हिल पार्क हॉस्पिटल है जी जी, मैं उधर होता हूँ। अच्छा, हमारे बहुत करीब है। अच्छा, आप जरूर है जी। अभी तो मैं 2 तक हूँ। फिर कितने बजे होते हैं? मैं डेली होता हूँ 12 से 5 बजे तक तो होता हूँ। ओके। वो एक्चुअली मेरी छोटी बेटी है 6-7 साल की। जी जी। तो शुरू में तो उनका कॉम्प्लेक्शन काफी फेयर था, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि स्कूल गोइंग है, लेकिन तो इस वजह से काफी डल हो चुका है उनका कॉम्प्लेक्शन। तो इस वजह से मुझे बड़ी फिक्र है कि आगे जाके तो फिर और। अरे मैं हमेशा कहता हूँ जो जिनका गंदुमी कलर है या गोल्डन कलर है, उनकी बड़ी अच्छी किस्मतें होती हैं, परेशान नहीं होइए। आप परेशान, अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, गोरे रंग का जमाना। नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो बिल्कुल ब्लैक की तरफ जा रहा है, बिल्कुल डल होता है। बिल्कुल, मैं बताता हूँ, मैं इसको बताता हूँ, आप सुनिएगा। देखिए, एक तो अच्छा, लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है कि लोगों के अंदर अब इतनी अवेयरनेस आ रही है कि बहुत यंग एज में हम लोग कॉन्शियस होना स्टार्ट करें, बच्चों के लिए भी। बिल्कुल। देखिए, एक तो बच्चों का मैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चे एक्टिव नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ाई का लोड समझ लीजिए या कंप्यूटर पे बैठने का हो गया है, उनकी एक्टिविटी खत्म हो गई है। एक सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड जो था ना, जो बच्चे के अंदर भागदौड़ थी वो खत्म, उसकी भागदौड़ एक कमरे तक रह गई है, घर तक रह गई है। तो और स्कूल भी जाते हैं तो छोटे छोटे स्कूल हैं, ग्राउंड्स नहीं है। दूसरी बात ये कि सनलाइट एक्सपोजर है, बच्चे बाहर जाएंगे, नेचुरली कलर डैमेज होता है। और पहले भी होता था ये सारी जिंदगी से, जब आपने पढ़ा होगा तो जब भी आप स्कूलिंग गई होंगी सनलाइट पड़ी होगी। अब सन ब्लॉक्स बड़े अच्छे आ गए हैं, बच्चों के लिए आ गए, लेकिन मैं अवॉइड करवाता हूँ। मैं कहता हूँ बच्चों की स्किन पे कुछ ज्यादा ना लगाएं। ठीक है, बेटर ये। अच्छा, कैप्स अलाउ करते नहीं है वहां पे, बच्चे आते हैं, माएँ आती हैं कि डॉक्टर साहब कलर खराब। देखिए, एक तो एज होती है, जैसे 10 साल से 13 साल की एज ऐसी होती है जिसमें बच्ची डेवलप हो रही होती है, हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं। जब हार्मोनल चेंजेस हो रही होती है तो कलर बहुत डेम ऊपर नीचे हो रहा होता है कलर, नेचुरली एक अल्लाह का निजाम है। जब वो 13, 14, 17 साल की फिर ग्रूम आना शुरू होता है लड़की के ऊपर, तो परेशान ना हो और कोई हिमाकत ना करें। अगर बच्चे का कलर डिम है तो उल्टी सीधी कोई चीज ना करें, कम से कम घर का टोटका कुछ ना करें प्लीज। वो बहुत इजी बहुत होता है कि मैंने आपको 4 चीजें बता दी। ऑनेस्टली वो हम समझते हैं कि हमारी व्यूअरशिप बढ़ जाती है और लोग बेवकूफ बन जाते हैं, लेकिन ऑनेस्ट होना चाहिए आदमी को।
कोई चीज ऐसी बच्ची पे लगाए नहीं। सिंपली अगर यू फील इट कि इसके अंदर ज्यादा डार्क है तो फिर किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए। इसके अच्छे बहुत अच्छे विटामिन आ गए जो हमारे मेलानिन को खत्म करते हैं, सनलाइट एक्सपोजर की जो तपिश होती है उसको खत्म करते हैं और कलर बच्ची का बेहतर हो जाता है। उसकी ग्रोन अप भी होगी, वो बड़ी लंबी चौड़ी भी माशाल्लाह सब होगा उसका। और दूसरी बात ये कि उसके कलर में भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या ख्याल है गाना